ओए होए होए होए, मेरे पास ही आ रहा है ये तो, पूरे फार्म पे भाग रहा है ये। कहाँ तक भागेगा, थक के जो है खुद ही रोए। रिजवान को देखो कहाँ तक भागेगा भाई, कहाँ तक भागेगा, इसको थक के रुकना ही पड़ेगा। ये देखे ओए होए होए होए, ये बहुत ऑल्टर है भाई, बहुत ऑल्टर है ये भाई। इम्तिहान है, कुछ कुछ बछड़े ऐसे होते हैं कि जो तंग करते हैं भाई। हम अब्दुल्ला होटल से पराठा और चने लेके आए हैं भाई। इसका दोबारा जो है वो सेकंड शिफ्ट लग रही है नाश्ते की, तो ये ट्राई करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज दोस्त कैटल फार्म पे व्लॉग का आगाज़ भाई फ़र्स्ट टाइम सुबह ही सुबह हो रहा है। और सुबह सुबह यूँ हो रहा है कि भाई मैं आज फार्म पे ही रुका था। असल में माल माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसके हिसाब से अब वर्किंग भी बढ़ गई है। तो मैंने सोचा कि आज पूरा दिन यहाँ पे ज़रा गुजारेंगे और जो चीज़ें अपने एंड से सारी इंशाल्लाह उसको मैनेज करेंगे। और बहुत सी चीज़ें जो है ना हिसाब किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो मुझे करनी है। तो मैं लैपटॉप वगैरह भी सब लेके आया था। मैंने कहा आज बैठ के सुकून से काम करेंगे। घर में तो काम भी जो है वो मिलते रहते हैं, ये करना है वो करना है, और फिर वो एक अलग वहाँ पे बेसिकली वो होती है मसरूफियात, तो उस वजह से हो नहीं पाते काम। तो मैंने कहा भाई फार्म पे आएंगे तो फार्म के काम फार्म पे ही इंशाल्लाह करेंगे सारे। तो आज भाई यहाँ पे आ गए, फार्म पे रुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माल भाई माशाल्लाह वंडा खा के जो है बैठा हुआ है पुरसुकून। और अब तो भाई ये जगह भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह भर चुकी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ़ैसला किया था कि इस जगह को बनाने का, ताकि जो नया माल आया उसके लिए प्रॉपर जगह हो। बाकी हमारी गुड़िया जो है भाई वहाँ पे पीछे खड़ी हुई है। हमारी गुड़िया, अभी उनको दूध पिलाया हमारी गुड़िया को, और वहाँ पे जो है खड़ी हुई है। बाकी हमारी बछड़ियाँ जो है वो पीछे की तरफ आ गई हैं सारी, हमने उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया है। और ये हमारा माल इधर आ गया है, बाकी हमने गुलाबी माल जो है वो पीछे कर दिया है। तो ये है भाई दोस्तों अभी तक की अपडेट। और वरना माशाल्लाह से सब ने खा लिए। अभी नाश्ता आया हुआ, रिजवान ने नाश्ता रख दिया है, चाय पापे का। तो नाश्ता करते हैं भाई, फिर दोबारा कामों पे लगेंगे। ये है भाई चाय पापे। पापे तो भिगो हुए ही खाए जाते हैं, और ये सारी चाय भी जो है वो पी जाते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। चलो भाई दोस्तों नाश्ता करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको आगे फार्म की अपडेट शेयर करेंगे। और आने के बाद उनको किस तरीके से मैनेज किया जानवरों को, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, हमारा जो माल आया भाई अब उसकी ज़रा सफ़र की थकान कुछ कम हुई है। और इनका भाई हमने क्या प्रोसीजर किया था, बेसिकली जब ये आए थे ना तो उनका खाना पीना बिल्कुल हमने बंद कर दिया था। और इनको पानी भी नहीं देना होता, ना खाना देना होता, क्योंकि सफ़र की थकान होती है ना। और आप यकीन करें ये आए थे ना, ये पहचान में भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब हमने इनको सफ़र के बाद देखा ना, यहाँ पे अनलोडिंग होती है, समझ आधे हुए हुए थे बिल्कुल। तो खैर प्रोसीजर इसका यही होता है कि इनको कुछ खाना पीना नहीं देना होता, इनको बस भूखा प्यासा रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, वो इनकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर हमने जो है वो सुबह उनको तूड़ी दी थी खाली, और उसके बाद फिर हमने जो है उनको पानी पिलाया था। तो उसके बाद फिर इन्होंने रच के जो है वो पानी पिया है। फिर ये बैठे रहे, मोस्टली ये बैठे रहे थे, क्योंकि ऐसी बात है थकन थी, इस वजह से जो है वो ज़्यादातर ये बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर अभी शाम में जो है ना हमने फिर इनको दोबारा जो है वो तूड़ी दी है। और अभी सुबह के टाइम जो है ना हमने तूड़ी में तो थोड़ा हमने इसमें हरा मिक्स किया है कुत्तर, और थोड़ी सी हमने चोकर मिक्स की है। तो अभी बहुत हल्का वंडा इनको दिया है, ताकि जो है वो अपना हाजमा दुरुस्त कर लें। तो अभी भाई माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है। ये देखें अभी ये खा भी रहा है माशाल्लाह से। बाकी जो है वो अपना वंडा ख़त्म करके रिलैक्स करके बैठे हुए। तो ये भाई इनके आने का प्रोसीजर होता है, इस तरह इनको टेक केयर करनी पड़ती है। पीछे वो जो हमने गुलाबी बछड़े लिए थे और एक काला वाला जो है वो पीछे बंधा हुआ है। जब ये इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे ना तब इनको प्रॉपर दिखाएंगे। गुड़िया हमारी क्या कर रही है भाई, गुड़िया के लिए भाई मैं मिल्क रिप्लेसर लेके आया था, तो उसको जो है वो कल रात में भी हमने दिया है, और अभी भी इसको जो है वो मिल्क रिप्लेसर दिया है। और थोड़ा सा भाई हमने इसके लिए सादा जो है वो बनाया है चारा, हल्की सी जो है इसमें कुत्तर है, और इसमें जो है वो तूड़ी है। तो ये जो है माशाल्लाह गुड़िया खा रही है। और गुड़िया को हमने खुला छोड़ दिया है ताकि इधर उधर घूमती रहे, हाजमा भी सही हो उसका, और भागती दौड़ती रहे और किसी डिप्रेशन में ना रहे। बच्ची है ना, छोटी है,
तो खोलेगी, घूमेगी फिरेगी तो खुश रहेगी। बाकी माल हमने जो है अपना ये वाला बाहर बांधा हुआ है और पेड़े वगैरह जो है वो सीधे हो चुके हैं। बाकी अभी जो है वो खाल के टीके की इनकी वैक्सीन करनी है, जो आइवरमेक्टिन जो होती है वो अभी इनकी वैक्सीन करनी है सबकी। तो अभी थोड़ी देर में वो स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगी तो उसके बाद फिर सेकंड जो चीज़ होगी वो इनकी डिवर्मिंग होगी। कल इनकी फिर इंशाल्लाह डिवर्मिंग करेंगे। तो ये है भाई दोस्तों प्रोसीजर। अभी जो माल आया है उसको इस तरीके से बेसिकली देखना पड़ता है, और जब माल आता है ना सेटिंग में नहीं आता तो उस टाइम पे ना टेंशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रुका था। मैंने कहा अपनी नज़रों के सामने चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे। तो बस यही है कि उठने के बाद मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ और बहुत से काम भी करने हैं, इनका वंडा वगैरह भी देखना है। अभी शाम में थोड़ा सा भी इसको फिर मैं इनकी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा, ताकि अभी जैसे इनका हाजमा दुरुस्त होगा ना तो थोड़ी थोड़ी करके इनकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अभी प्योर वंडा नहीं देंगे इनको, हल्का ही रखेंगे 3-4 दिन, ताकि इनका हाजमा दुरुस्त हो जाए। फिर जो नॉर्मल वंडा हमारा दूसरे जानवरों का चल रहा है ना वो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा भैया दोस्तों, हम खाल का टीका जो है वो लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली हम खाल का टीका यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये जो है वो कोरिया का ब्रांड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ कोरिया लिखा हुआ भी है। तो ये हम सबको लगाएंगे, और ये बेसिकली अब सिरिंज वगैरह हम इसकी चेंज कर रहे हैं, नई सुई इसमें लगा रहे हैं। हमने अलग से जो है वो सिरिंज का एक सेट लिया हुआ है, तो ये भी हम जो है वो कुछ जानवरों पे चेंज करेंगे। जो हमने मंडी से परचेज़ किए थे उनकी हम सुई अलग रखेंगे, और जो हमने जो डेरे से परचेज़ किए थे उसकी सुई हम जो है वो अलग रखेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली इनको लगाएंगे। और ये गुड़िया को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं उनको भी लगता है ये, ताकि इनको जुए वगैरह ना हो। चले भाई लगाना शुरू करते हैं इंजेक्शन। चले भाई इंजेक्शन जो है वो भरा जा रहा है, 10 cc बेसिकली लगेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि ये खाल में लगता है टीका, तो इसको खाल खींच के ही लगाना है, ऐसे दूर से इस तरह प्रेस नहीं करना। हालांकि कुछ इस तरह भी होता है कहीं प्रैक्टिसेस के छोटी निडल लगा के ना इस तरह पुश किया जाता है, तो उसमें फिर भी एक ख़तरा होता है कि वो गोश्त में जा सकता है। तो हम जो है वो खाल खींच के बाकायदा इंशाल्लाह लगाएंगे, ताकि जो उसका प्रोसीजर है ना वो प्रॉपर हो। अब इन्होंने एक एक्स्ट्रा जो है वो रस्सी बांध दी है, और उससे टाइट करके बिल्कुल उसको रोक के ना फिर इंजेक्शन लगाएंगे। बछड़े को लग रहा है, ये खाल खींची और ये लग गया भाई, इसको अच्छी तरीके से सहलाना है। ये देखें, ये पहले बछड़े को आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लग गया। ये जो है ना प्रैक्टिस अब सारे माल पे होगी, इंशाल्लाह सबको आइवरमेक्टिन का टीका लगेगा। अच्छा भाई दोस्तों, माशाल्लाह काफ़ी सारे बछड़ों को जो है वो आइवरमेक की वैक्सीन लग गई है। ये भाई पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से। ये वाला बछड़ा जो है ना वो इनके लिए इम्तिहान है भाई, ये रॉकेट हो जाता है एकदम से। इसको देखते ही कैसे लगाते हैं। देखिए इसको जो मोरे पे हमने पहले रस्सी बांधनी है। तो ये तो शुरू से ही जो है ना, जब से आया ना तब से भाई ये रॉकेट हुआ हुआ था। अभी तो खैर सबको इंजेक्शन लग रहा है। इंजेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल सीधे साधे भी होते हैं ना, वो भी इंजेक्शन के टाइम जो है ना मस्तियाँ करते हैं। तो ये तो वैसे ही पहले से मस्तियाँ करने वाले हैं, ये तो वैसे ही पहले से मस्तियाँ करने वाला है। ये देखें दुम चलाना शुरू कर दिए। ओए होए होए ओए होए होए बिस्मिल्लाह। ये देखें ओए होए होए होए, ये बहुत ऑल्टर है भाई, बहुत ऑल्टर है। अभी हुबदार का इम्तिहान है भाई, इसको कैसे वैक्सीन लगाना है। एक दफ़ा ये इसके मोरे में रस्सी आ गई ना फिर सेट हो जाएगा। ये सही कह रहा है, ऊपर भी आ जाता है। ये भाई इम्तिहान है। कुछ कुछ बछड़े ऐसे होते हैं कि जो तंग करते हैं। भाग जितना भागना है। अब हो गई कहानी खत्म। ये रस्सी डाल दी इसके, अब आएगा ये, अब रुकेगा ये टेक्निक है भाई इनको जो है इंजेक्शन लगाने की। अब बाकी इम्तिहान जो है वो रिजवान का है। रिजवान छोड़नी नहीं है रस्सी, बहुत ऑल्टर है ये। अब ये दोनों तरफ से इसका मोरा जो है वो टाइट हो गया है। तो अब जो है ना ये देखें कैसा ऑल्टर पना कर रहा है। कुछ होते हैं जानवर इस तरह। मुझे लग रहा है इसको सबसे पहले नकेल डलवानी पड़ेगी हमें। ये नकेल का मुस्तहिक है ये, जिस तरीके से मस्तियाँ कर रहा है ना। नकेल ना होने की वजह से ना इतना उछल रहा है ये, वरना भी सेट हो जाता। करते हैं अभी इसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं। वैक्सीन तो करनी है, छोड़ना नहीं है, कोई दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरी टेक्निक लड़ाई है भाई। इसको गले में अब हमने रस्सी बांधी है ताकि ये रुके एक जगह। वैक्सीन तो ये होकर ही जाएगी। उपदार भी कह रहा है वैक्सीन करके छोड़ूंगा इसकी।
लग गई ना। हाँ हो गए। चले भाई, लग गए भाई माशाल्लाह से। बस हाथ मारना है इसको। छोड़ दो अभी, छोड़ दो, एक मिनट छोड़ दो। थोड़ा सा रुके ना, फिर हाथ मार देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसको लग गई वैक्सीन। ऐसा होता है भाई, जानवर जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो अभी नकेल नहीं है ज़्यादा, इस वजह से तंग कर रहा है। तो बस इसको ज़रा वैक्सीन लगने के बाद एक हाथ मारना पड़ता है ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए, जब वैक्सीन एक जगह रुके ना। तो बस वो भी उपदार कोशिश कर रहा है हाथ मारने की। ये देखें, ये हाथ मारने की कोशिश कर रहा है उपदार। तो इसको जो है ना बस इसी तरीके से जो है वो सबकी वैक्सीन इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। और आज ये प्रोसीजर था, इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के कल जो है ना ज़रा ये वनडे पे पूरे आ जाएं, इनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी बहाल हो जाए, फिर इंशाल्लाह इनकी डिवर्मिंग करेंगे। ये देखें भाई, इसने हाथ मार दिया, सेट हो गया भाई माशाल्लाह। भाई दोस्तों, एक बछड़े का मोरा निकल गया है भाई। ये बेसिकली इसमें जो मोरे डल के आए थे ना वो थे नायलॉन की रस्सी के, तो वो एक ने जो मोरा अपना निकाल लिया है। अब इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब देखें इसको कैसे पकड़ते हैं। ये गले में डाल के इसको रस्सी पकड़ना है, बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये 10 मसाइल होते हैं। निकलने नहीं देना है इसको भाई। भाग गया भाई, भाग गया। उसने बछड़ी की भी रस्सी तोड़ दी, बछड़ी की रस्सी तोड़ के वहाँ भाग गया। ये होता है, ऐसे मंडी में नहीं भाग रहे होते थे बछड़े, इसी तरीके से भाग रहा है। निकल गया भाई। रिजवान क्या हो गया यार? वो देखें इसको, ज़रा पूरे फार्म के चक्कर लगा रहा है, वहाँ पे घूम रहा है भाई। अब देखते हैं इसको कैसे पकड़ते हैं भाई। ये देखें, ओए होए, फिर आ गया बछड़ी के सेक्शन में। बड़ी दौड़े लगा रहा है ये। अब मोरे ना इनके कोई दूसरे वाले डालने पड़ेंगे, बल्कि नकेले ही डालेंगे इनके। ओए होए, पूरे फार्म पे भाग रहा है ये। तो कहाँ तक भागेगा, कितना भागेगा, जब भाग के थक के खड़ा होगा ना उसको पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। अभी वो देखें वहाँ चला गया, ये वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इसको पकड़ने की। ये देखें, ओए होए, ये माल में खड़ा होगा ना तो आसानी से पकड़ा जाएगा। तफरियाँ कर रहे हैं तो पकड़ने में। गले में रस्सी आ गई ना इसके, पकड़ाई में आ जाएगा ये। चलता हूँ भाई, मैं भी वहाँ पे जाके देखता हूँ। फिर आगे निकल गया। ओए होए, आ रहा है, इधर ही आ रहा है। माल में जाके तो खड़ा हुआ है, देखते हैं इसको। बहुत फंटर है भाई ये, बहुत फंटर है। समझ रहा है कि मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं ये। निकल जाता है भाई, निकल जाता है। हालांकि 2-3 बछड़े और भी खुले हैं ऐसे, बट इनको उन्होंने इसी तरीके से आराम से पकड़ लिया था। ये ओए होए, निकल गया भाई, दोबारा निकल गया। मेरे पास ही आ रहा है ये तो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहाँ सैर पे निकले हो तुम? कहाँ सैर पे निकले हो? ओए होए, मेरे पास ही आ रहा है ये तो। पूरे फार्म पे भाग रहा है ये। कहाँ तक भागेगा, थक के जो है खुद ही रोए। रिजवान को देखो, रिजवान काउबॉय बने हुए हो क्या? थक हार के ना एक जगह खड़ा होगा, आराम से पकड़ा जाएगा ये, कोई मसला नहीं है। ये भाग के ना खुद ही रुकेगा, ये भाग के थकेगा ना खुद ही रुकेगा। भाई सुबह जो चाय पापे खाए थे ना वो कहाँ गए पता भी नहीं चला, सब हजम हो गए। बछड़े ने भाई बहुत नचा दिया हमें वैक्सीन के टाइम। ओए होए, ये फिर निकला। कोशिश कर रहे हैं भाई पकड़ने की। फिर निकल गया भाई, फिर निकल गया। ये नहीं आ रहा काबू, फिर निकल गया। थक के ही वाकई रुकेगा ये, बहुत अल्टर हुआ है ये, थक के ही रुकेगा भाई ये। अच्छा है कि फार्म के गेट्स वगैरह सब बंद है, जाएगा कहीं भी नहीं भाई, यहीं घूम घाम के थक के जो रुक जाएगा। कहाँ तक भागेगा भाई, कहाँ तक भागेगा? इसको थक के रुकना ही पड़ेगा रिजवान, इसको रुकना ही पड़ेगा। गले में फंदा डाल के पकड़ लिया है भाई, पकड़ लिया है, मगर फिर निकल गया भाई। बहुत अल्टर है ये, पकड़ाई में आ गया था फिर निकल गया। इनके मोरे टाइट करने पड़ेंगे। नहीं भाई ये नहीं रुक रहा, इधर ही आ रहा है। बहुत टाइम लगा दिया भाई इससे, हमें भी थका दिया। सारे पापे हजम हो गए, अब लग रहा है खाना लेके आना पड़ेगा, खाना खाएंगे। जल्दी खाना खाना पड़ेगा आज का। अरे पकड़ लिया माशाल्लाह, शाबाश रिजवान, गुड।
बस 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 बस। इसको दस्ती मोरा डालना है अब, बहुत नचाया इसे। असल में कहाँ तक भगाता है ये, खुद भाग भाग के जब थक गया ना, इसकी स्पीड स्लो हुई, गले में रस्सी डाली, पकड़ लिया। तो ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह काबू में आ गया। अब वैक्सीन इसकी अभी नहीं लगी है, वैक्सीन करानी है। अच्छा भाई दोस्तों, वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है और अभी हम बैठे हैं ज़रा, मैं बैठा हूँ, ये लोग लड़के तो काम पे लगे हुए हैं। अभी असल में माल जो बाहर बना हुआ था, इसको पानी पिला के जो ये अंदर कर रहे हैं। तो अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं। अब ये पानी वानी पी के जो माल सारा अंदर हो जाएगा, फिर अपनी जुगाली वाली करेगा, आराम करेगा और उसके बाद फिर शाम में इंशाल्लाह वंडा देंगे। बाकी ये वाला माल भी वही माशाल्लाह से सेट है और हमारी गुड़िया जो है वो यहाँ से झाँक रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी भाई नाश्ता लेके आया हूँ, दोबारा नाश्ता कर रहे हैं। इतना भगाया उसने बछड़े ने कि भूख लग गई सबको। भाई हम अब्दुल्ला होटल से पराठा और चने लेके आए हैं भाई। इसका दोबारा जो है वो सेकंड शिफ्ट लग रही है नाश्ते की, तो ये ट्राई करते हैं भाई। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। पराठे मैंने बिल्कुल बगैर घी के बनवाए, बहुत ज़्यादा वैल्यू आता है, सही है माशाल्लाह, अच्छा टेस्ट है। ज़रा खाते हैं इसको भाई, पेट भरते हैं अपना, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, एक चीज़ भाई मैं यहाँ पे शेयर करना भूल गया था कि जब जानवर सफ़र करके आते हैं ना, तो उनको पेन बेसिकली रिलीफ़ करने के लिए ना दवा दी जाती है। एक्चुअली सफ़र करके आते हैं ना, तो जानवर खड़े होकर सफ़र करता है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है पैरों में भी इसके दर्द हो जाता है। 18 घंटे 20 घंटे खड़े होकर सफ़र करके आता है, फिर उसमें जिस्म में दर्द होता है, बुखार की किसी भी कैफियत होती है उसको। तो उसके लिए ना फिर इसको जो मोस्टली जो दवा दी जाती है वो ब्रोफेन दी जाती है, ब्रोफेन का सिरप पूरा पिलाया जाता है। तो उसके लिए एक और अल्टरनेटिव भी होता है, अगर पिलाना मुश्किल हो रहा है, जानवर तंग कर रहा है, तो फिर इंजेक्शन भी हम दे सकते हैं। तो मैंने जो इंजेक्शन यहाँ पे दिया था वो ये केटोजेट इंजेक्शन दिया था और इसका जो फार्मूला है वो केटोप्रोफेन है। तो इसमें बेसिकली दोनों ऑप्शन हैं, इसमें पेन किलर के लिए भी काम आता है, ये बुखार के लिए भी काम आता है। तो जब ये आए थे ना, तो आने के थोड़ी देर बाद फिर हमने इसको तकरीबन शाम के टाइम ना, ठंडे टाइम आए तो खैर ये 12-1 बजे तक थे, शाम के टाइम ठंडे टाइम फिर हमने इनको सबको भाई ये केटोप्रोफेन लगा दिया था। तो उसके बाद फिर ये रिलैक्स हो गए, आराम से बैठ गए थे। तो ये भी प्रोसीजर भाई करना ज़रूरी होता है जानवर के लिए, ताकि वो रिलैक्स रहे, बुखार की कैफियत में ना जाए। तो ये थी भाई दोस्तों फार्म पे माल आने के बाद हमारी वर्किंग। अब इनमें से जो 4 सेल के लिए अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह जल्दी उनको डिस्प्ले करेंगे, ज़रा सेट हो जाएंगे। और ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग, आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।